आदरणीय मंच, मेरे भाइयों बहनों, मुझे निज़ामुद्दीन साहब से करीब 40 साल से परिचय है। उनकी हमारी मोहब्बत आज भी ताज़ी है। मन्नान सेठ और निज़ामुद्दीन साहब हमको याद किया। मैं बुद्ध मज़हब के गुरुजी के नाते शांति के लिए, भातृत्व के लिए यहाँ दो बातें सुनाने जा रहा हूँ। अनेक वक्ताओं ने अपने अपने हृदय से अपने विचार रखा है। उनका उद्देश्य यही है कि हम सब मिलकर रहें, हमारे देश में और दुनिया में शांति अमन हो। इसी ख्याल को लेकर, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर अपना भाव व्यक्त किया। मैं सबसे पहले जमाते इस्लाम हिंद सद्भावना मंच और रबट यह मिलन मिला, इन संगठनों को बधाई देता हूँ, क्योंकि इन्होंने सबको मिलाने का, भारत को मजबूत करने का संकल्प किया है। और ऐसे कार्यक्रम करने से मेरी धारणा है कि हमारे कंफ्यूज दूर होते हैं, गैर समझ दूर होते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने धर्म को पहले ज़्यादा पढ़ता है, अन्य धर्मों को कम पढ़ता है। हम सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितने भी महापुरुष आए, बुद्ध आए, हमारे बसवाना आए, पैगंबर अर्थात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हज़रत आने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम भी पहले आए थे। ये सभी ने शांति का ही पैगाम दिया है। सभी सलामती से रहे, दुनिया में शांति रही, यही कोशिश किया है। परंतु उनको दुनिया वालों ने सताई, तकलीफ दी। बिना तकलीफ के कोई बनता नहीं। अच्छे लोगों को तकलीफ क्यों होती है? कि सारे लोग अच्छे नहीं होते। सारे लोगों को अल्लाह बना के नहीं भेजता। अल्लाह के तरफ से, नेचर के तरफ से कुछ लोग धरती पर आते हैं, उनका स्ट्रक्चर बाई बर्थ ही अच्छा रहता है, उनके पास वो गुण रहते हैं। आप जानते होंगे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ घुटने तक लगते थे। ऐसी बॉडी सबकी नहीं बनती। हमारे जैसे, आप जैसे आम आदमी हज़ारों पैदा होते हैं, हज़ारों मर जाते हैं, लेकिन बुद्ध जैसे, पैगंबर जैसे, बसवन्ना जैसे, ये जीसस जैसे ऐसे लोग धरती पर बहुत कम होते हैं। और ये जो आते हैं तो दुनिया बदल कर जाते हैं, दुनिया को ज्ञान देते हैं, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि जितनी भी गलतियां हो रही है, जितने भी झगड़े हो रहे हैं, ये खून खराबा जो हो रहा है, वो ज्ञानी से नहीं, अज्ञान से हो रहा है। अज्ञान यानी ज्ञान नहीं है बोलकर हो रहा है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने अपने तकरीर में, अपने प्रवचन में कहा था कि दुनिया में सभी दुखों का जन्म अज्ञान से होता है, अज्ञान से होता है, और अनाचार से वो बढ़ता है। तो हमें सभी महापुरुषों ने क्या कहा है? अज्ञानी मत रहो, पढ़ो और अपना मन अच्छा बनाओ, अपनी नीयत अच्छी बनाओ, ईमान मजबूत बनाओ, यही कहा ना। मेरी धारणा है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ईमान का पाठ किया, पढ़ाया है, वो ईमान को हम बुद्ध मज़हब में सील बोलते हैं, नियत बोलते हैं। यदि वो ईमान हम मजबूत करते जाएंगे तो बेईमानों को कभी हम वोट नहीं डालेंगे। बेईमान कभी सत्ता पर जाएगा नहीं, जिनाकरी करने वाला आदमी कभी सत्ता पर जाएगा नहीं। ये सीखना है हमको। हमारे देश में कौन अच्छा नेता, इसकी परख करना चाहिए, क्योंकि देश को चलाने के लिए नेता भी जिम्मेदार होता है और धर्म उपदेश करने वाले गुरु भी जिम्मेदार होते हैं। जिस देश के गुरु बिगड़ते हैं, जिस देश के नेता बिगड़ते हैं, वो देश नहीं रहता, वहाँ शांति होती है। इसलिए मैं समय का अभाव ज़्यादा न बताते हुए मैं इतना ज़रूर कहूँगा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी में एक बात कही है अपने अबू बकर के पास। क्या कही है? देखो भाई, दुनिया में ज़्यादा कौन सी भी बात ज़्यादा होती है ना, वो आधा होती है। ज़्यादा की मत करो। जैसे कि हम ज़्यादा बोलना सीख लेते हैं,
तो अमल कम हो जाता है। हम ज़्यादा भोजन करते हैं तो बीमार पड़ते हैं, ज़्यादा भूखे रहते हैं तो भी बीमार पड़ते हैं। हम ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा भूखा रहना भी नहीं चाहिए। हम जितना लगता है समयानुसार भोजन करना चाहिए। वैसे ये धन दौलत है, ये दौलत की भी लालच है, इंसान को ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितनी भी गुनहगारी बढ़ रही है वो ज़्यादा धनवान तो कर रहे हैं मस्ती से, नहीं तो फिर मजबूर लोग ज़्यादा गरीब लोग गुनह कर रहे हैं। तो ये गुनहगारी रोकने के लिए हमें कौन सा भी काम ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ऐसे हजरत पैगंबर साहब का कहना था। तो अभी हमें अपने नियत को साफ करके अपने जिंदगी में आगे बढ़ना है। कुछ दिनों पहले पाक ये नबी का क्या वो रमज़ान ईद हो गई। रमज़ान में सभी लोग आप रोज़ा रखते थे। मैं जाते जाते एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि इस समय बहुत लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। मैं भी अपने हृदय से मेरे दो महत्वपूर्ण बातें सुना रहा था। मुझे एक बात याद आई। मैं पिछले रमज़ान के महीने में मेरे बेटे को मिलने के लिए पूना गया था, दापोडी पूना। मेरे बेटे के बाजू में मुस्लिम का परिवार रहता है, यूपी वाला। तो रोजे के दिन, मतलब रोजा चालू था, रोजा पकड़ा हुआ था। एक माँ बहन, हमारी बहन जी, हमारे बेटी के बाजू वाली, वो सुबह सुबह पानी भर रही थी और वो मोटर का वायर लेकर वो कुछ नल लगा रही थी, यानी जोड़ रही थी कुछ। तो अचानक वो टूटा सा वायर उसके हाथ को लग गया और एकदम करंट का झटका लगा उसी को। करंट लगने के बाद उसके बेटी ने भागते जाकर बटन दबाया, नहीं तो वो मर जाती थी। बच गई। लोगों ने उठाया, उठने नहीं आ रहा था, हाथ जल गया था, और उनको उठा के घर में पलंग पर सुलाए। मेरे को भी दर्द हुआ, इंसान है, अच्छे ख्याल का है तो उसको दर्द होता ही है। हम सब एक दूसरों के बारे में दर्द पैदा करना, हम सब एक ही अल्लाह के बच्चे हैं, ऐसी भावना पैदा करना। मुझ में भी थोड़ी इंसानियत थी। मैं जाकर माँ बहन जी क्या हुआ, ये कैसा हुआ बोल के पूछने लगा, क्या करना हुआ, गलती हुई। तो मैंने कहा फिर चलो दवाखाने में जाएंगे। उनके मर्द को कहने लगा, अरे क्यों बैठे भाई, हाथ जल गया, चलो दवाखाने को। तो बहन जी बोलती, नहीं मैं रोजा हूँ, मैं दवाखाने में नहीं जाऊँगी। देखो इतनी व्याकुल हो गई, उसका मुंह सूख गया है। रोजा के दिनों में उन्होंने पानी भी नहीं पिया और दवा भी नहीं लिया। रोजा छोड़ने के बाद ही जाकर दवा खाने लगी। कितना स्वाभिमान है, कितना गर्व है अल्लाह के बारे में, इस्लाम के बारे में। ए दुनिया वालों, दुनिया में मूर्ति न पूजने वाले बसवाना भी थे। इस्लाम में भी मूर्ति की पूजा नहीं, बुद्ध ने भी मूर्ति पूजा नहीं की। बुद्ध ने सत्य को माना, सत्य में वो जयते, सत्य ही ईश्वर के रूप में माना, सत्य का पाठ पढ़ाया। उन्होंने भी शांति के लिए ही कहा। आप सभी धर्म के लोग इसी तरह इकट्ठा कर शांति बढ़ाने की कोशिश करो। मैं बसवई कल्याण में अनुभव मंडप में एक विश्व मैत्री आंदोलन बोल के स्थापन किया हूँ। उसका उद्देश्य ये है कि दुनिया में मित्रता का भाव बढ़ाकर शत्रुता की भावना खत्म करे। यही उद्देश्य मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। आपका सहयोग मिलेगा इसी में अपेक्षा करता हूँ। इस मूवमेंट में, इस कार्यक्रम में गुरुनाथ गड्ढे भी आए हैं और सभी आदरणीय अतिथि आए हैं। सबको बधाई देता हूँ। आप सभी के लिए मंगल कामना करके मेरे 2 लफ्ज़ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।